बैटरी चार्ज हो रही है। VPH का कंडीशन जो है 4.1 है और आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं है। लोअर LDO पे 0.3 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है, जबकि 1.3 आना चाहिए। इधर कोई वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, मतलब आउटपुट नहीं बन रहा है इसका। तो अब हम पावर IC के अंदर कुछ पॉइंट चेक करेंगे। पहले हम पावर IC को रिमूव करेंगे और उसके अंदर वो पॉइंट हम चेक करेंगे। हम इस IC के कंट्रोल सेक्शन में आएंगे। ये इसका क्लॉक सेक्शन है। इसके इस कंट्रोल सेक्शन में हमें जो है कहीं पावर गुड दिख रहा है, एक्सटर्नल PMIC पावर गुड यहाँ पे दिख रहा है D5 पर। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे और बैक आते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन और होता है जिसमें चार्ज डिटेक्ट B आता है। तो ये हम चार्ज डिटेक्ट B भी चेक करेंगे। इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसके ऊपर हम चेक करेंगे 1.8 आ रहा है नहीं आ रहा। जो भी चार्ज डिटेक्ट B की वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी, देखते हैं पहले ये आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज डिटेक्ट B पहले आती कहाँ से ये भी जान लो आप। जस्ट ये CPU के ऊपर आई थिंक, हाँ ठीक है, CPU के ऊपर ये TP दिया हुआ है जो कि पावर IC के अंदर दिख रहा है मुझे। ठीक है, और इसका नंबर हम कॉपी करते हैं। तो ये देखिए, ये चार्जिंग IC 6360 से निकल रहा है और पावर गुड भी यहीं से निकल रहा है जो फॉल्ट 10 होता है। तो ये चार्ज डिटेक्ट B हम चेक करेंगे पहले चार्जिंग IC से, MT 6360 से 6360 से यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा। और उसके बाद हम फिर जो है फॉल्ट 10 चेक करेंगे, यानी फॉल्ट B चेक करेंगे। तो चार्ज डिटेक्ट B की TP को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, TP4803। और लेआउट के अंदर TP4803 को हमने सर्च किया और जब हम जूम करते हैं तो ये हमें CPU के ऊपर नज़र आ रहा है। तो चार्ज डिटेक्ट B तो चार्जिंग IC से आता है। तो इस कंडीशन में हम जो है B2B फ्लक्स लगा के और इसकी चार्ज डिटेक्ट B की टेस्टिंग कर सकते हैं। पहली चीज़ तो चार्ज डिटेक्ट B के लिए हमने यहाँ पे ओनली चार्जर प्लग इन किया और मल्टीमीटर से हम इस TP के ऊपर चेक करते हैं। तो आई थिंक ये TP जो है कहाँ पे है, एक बार मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो CPU के जस्ट ऊपर उसने दिखाया, यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा TP। अभी एक बार हम इसको सेम डायरेक्शन में करते हैं और यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं और एक यहाँ पे उसी के जस्ट बीच में है। ठीक है, अगर हम फिर जूम आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक यहाँ पे, इसके जस्ट ये वाली TP जो स्क्रैच करनी है मुझे। ठीक है, तो इस TP को हम चलिए स्क्रैच कर लेते हैं। और इसी के ऊपर हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे। एक बार देखते हैं बोर्ड में कोई हीटिंग तो नहीं हो रहा है, चार्जर प्लग इन है, ठीक है, नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे इसके TP के ऊपर चेक करेंगे कोई वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। ये विदाउट बैटरी है इसलिए चार्ज डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा। हम विद बैटरी ट्राई करेंगे जब हमारा USB चार्जर करंट कंज्यूम करेगा। ठीक है, USB चार्जर हमारा करंट कंज्यूम कर रहा है 1.13 एम्पियर का। अब हम इस TP के ऊपर जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी हमें कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। एक बार हम श्योर हो लेते हैं कि हमारा जो चार्जिंग है, प्लग इन है, बैटरी पे करंट आ रहा है। ठीक है, करंट तो आ रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। हम अदर कोई एक वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं। मल्टीमीटर के नॉब को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार कि वोल्टेज रेंज पे सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे एक कॉइल के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं।
ठीक है, वोल्टेज तो हमारा मल्टीमीटर दिखाने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिटेक्ट बी जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम जो है सेकंड लाइन चेक करेंगे जो कि हमारा फॉल्ट बी होता है, तो यहाँ पे मिसिंग है। अब हम इसका फॉल्ट बी चेक करेंगे, फॉल्ट बी, तो ओनली फॉल्ट लिख के हम सर्च करेंगे तो ये हमें फॉल्ट बी पर ला देगा, जो कि पावर गुड है हमारी चार्जिंग आईसी का। यहाँ पे दिख रहा है फॉल्ट बिट बी, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, और ये मेरी थर्ड पावर आईसी थी जो कि चार्जिंग आईसी से निकल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग आईसी से निकल रही है। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है डायरेक्टली कनेक्टेड है पीएम के अंदर, कहीं कोई टीपी वगैरह है क्या, हम पूरा सर्च करेंगे, कहीं पे कोई टेस्ट पॉइंट मिल जाए ना, कोई टेस्ट पॉइंट नहीं है, मतलब कि हमने पावर आईसी को निकालना ही था, और यहाँ पे इसके D5 के ऊपर चेक करना है। तो अब हम पावर आईसी के नोचकट को देख लेते हैं और D5 कहाँ पे है पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर आईसी दिख रही है, इसका नोचकट यहाँ अप साइड में है, और स्कीमेटिक में हम इस पावर आईसी का नंबर देखते हैं तो ये अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक है D5। अब अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में काउंटिंग कैसे होती है, तो इसके बिट मैप से हमें जो है मिल जाएगा। बिट मैप में हम आएंगे इस पावर आईसी के पास और देखेंगे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक काउंटिंग इसने सही किया है नहीं किया। अगर किया नहीं होगा तो हम कर लेंगे, अगर सही होगा तो कोई नहीं, उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है A1। अगर हम इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में ABC चल रहा है, मतलब ठीक है, और 1 2 3 चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे D5 हमें इधर मिलेगा अपोजिट साइड में। सॉरी, D5 तो है ही नहीं इसमें। आप देख रहे हैं D16, D17, D18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे करके बना दिया। सब में 16 16 आ रहा है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 16 आया ज़रूर है, लेकिन ये 30 के बाद 16 आया। D29, D30, D16, मतलब पिन काउंटिंग इसने गलत किया, केवल D वाली लाइन का। ठीक है, तो E1, E2, E3 यहाँ पे दिख रहा है, E4, E5 और E6 ऐसा है। तो हम D को अगर काउंट करें D1, D2, D3 ये होगा, D4 और D5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने D5 पे क्लिक किया। अब हम यहाँ से देखें नोचकट से तो 1 2 3 4th में 1 2 3 4th 5 नंबर की बॉल, और हम एक बार कंफर्म करते हैं कि ये पिन कहाँ कनेक्ट है, तीनों आईसी में कनेक्ट है कि नहीं चार्जिंग से। ठीक है, तो इसमें भी कनेक्ट है, और ये चार्जिंग से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चार्जिंग से आ रही है, और ये जो एडिशनल आईसी लगे हुए हैं दो, इनके अंदर भी ये कनेक्टेड है, मतलब कि इन दोनों आईसी के बारे में भी हमें अभी क्या है समझना पड़ेगा। और ये एडिशनल आईसी जो है ना, ये भी पावर आईसी है। ठीक है, 2 पावर आईसी और लगे हैं इसके अंदर। अब ये जाके इसके अंदर से निकल रहा है, मतलब ये लाइन तो हमने पकड़ लिया सही से। अब हम जो है चेक करेंगे इसको इसी बॉल के ऊपर, D5 के ऊपर। तो आ जाते हैं और इसकी D5 की चेकिंग के लिए जो है यहाँ पे देखिए 2 पावर आईसी जो दिख रहा है 6315 GP और 6315 RP लगा हुआ है। ये जो दोनों पावर आईसी दिख रहा है 6315 GP और 6315 RP। ठीक है, इन पावर आईसी के अंदर भी हमारा फॉल्ट इन जाएगा। और D5 को हम चेक करेंगे, ABCD 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो D5 पे 1.8 फॉल्ट इन तो आ रहा है, तो फिर ये पावर आईसी एक्टिव क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, फॉल्ट इन आ रहा है 1.8 D5 के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये फॉल्ट इन जब इनको मिल रहा है तो ये आईसी एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है। ये आईसी तो हमारे एक्सटर्नल पावर आईसी से इनेबल होते हैं, एक्सटर्नल पावर आईसी का जो पावर गुड निकलता है उससे इनेबल होते हैं, मतलब कि ये चार्जिंग डिटेक्ट भी नहीं निकल रहा है, और फॉल्ट इन जो है हमारा वो नहीं निकल रहा है। एक बार हम यहाँ पे VPH चेक करेंगे, थोड़ा ही बैटरी कनेक्टर बार बार रिमूव हो जा रहा है। VPH 4 वोल्ट पूरा आ रहा है, जो SMPS के रजिस्टर हैं दोनों आईसी के ऊपर पूरा सही से आ रहा है। अब जो है फॉल्ट इन इसको मिल रहा है तो ये आउटपुट क्यों नहीं बना रहा है, तो रीज़न ये हो सकता है कि ये आईसी हमारी ख़राब है, लेकिन चार्जिंग डिटेक्ट बी पे कुछ नहीं आया। तो चार्जिंग तभी होगा जब चार्जिंग एक्टिव होगा। अभी चार्जिंग एक्टिव नहीं है, वो नॉर्मल केवल ऐसे डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो प्रोसेसर लगा नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे रजिस्टर थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है, मुझे एक बार कंफर्म करना चाहिए कि ये रजिस्टर किस चीज़ का है।
कनेक्टेड है, ये ओपन तो नहीं है, 0 ओम का भी नहीं है, ठीक है। NTC से कनेक्टेड नहीं है ये NTC से ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब हम इस पर चेक करेंगे शॉर्ट तो नहीं है, नहीं ये शॉर्ट नहीं है। इसकी रीडिंग कितनी है, तो इसकी रीडिंग भी 600 है, मतलब फॉल्ट चार्जिंग डिटेक्ट भी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फॉल्ट एन हमारा निकल रहा है, मतलब कि हमारा चार्जिंग IC जो है पावर गुड निकाल रही है। ये जो चार्जिंग IC है ये अपनी पावर गुड निकाल रही है, तो इधर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम हमारा क्या है कि फॉल्ट एन आने के बाद आउटपुट तो बनना चाहिए। अब हम इस IC को, ये तो हम चेक कर लिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फाइनल हमें पैड वैल्यू भी चेक करना पड़ता है। लेकिन पहले हम इसके लिए एक वर्किंग चार्जिंग IC यहाँ, एक वर्किंग पावर IC यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद हम कुछ चेक करेंगे। तब तक हम इसमें एक चार्जिंग IC डालते हैं, सॉरी पावर IC डालते हैं जो कि वर्किंग वाली हो। हम इस IC को इसमें लगा के चेक करेंगे। ये एक दूसरी IC है, प्रॉब्लम वहाँ पे है नहीं, वो IC आई थिंक डैमेज थी। देखते हैं जैसा भी होगा, नहीं होगा तो और भी ट्रेसिंग है उसको देखेंगे। ये IC क्यों नहीं आउटपुट बना रही है समझेंगे। अब एक IC का यहाँ कॉर्नर पे कुछ निकला हुआ है पिन, एक बार हम इस पिन को भी देखेंगे कि NC है या कोई ग्राउंड तो नहीं निकल गया है। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कॉर्नर पे एक पिन निकली हुई है, तो इसको देखते हैं क्या है वो। NC है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इस IC को हम लगा लेते हैं। चलिए हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे तब तक। एक बार हम IC की पोजीशन हार्डवेयर सोल्यूशन में देखते हैं। ये कॉर्नर से पूरी सटी हुई लगती है, ठीक है, इधर थोड़ा गैपिंग होता है, मतलब ऐसा ही लगा है, ठीक है। बोर्ड को ठंडा होने देंगे। मतलब पावर IC अगर हमारा सही है तो पावर IC में फिर प्रॉब्लम नहीं है। पावर IC की पैड वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी लास्ट में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम आगे की ICयों पर काम करेंगे। बूट सीक्वेंस हमें कैसे भी ऑन करना है। अब हम ये देखेंगे कि पावर IC जो है वो ऑक्सिलरी वोल्टेज निकाल रहा है नहीं निकाल रहा। पहले हम इसको चेक करते हैं, ऑक्सिलरी वोल्टेज और पावर की वोल्टेज कहाँ पर कनेक्टेड है, ऑन ऑफ की वोल्टेज कहाँ से आ रही है उसको चेक करेंगे। वो दोनों वोल्टेज अगर नहीं बन रही होगी तो प्रॉब्लम हमारे पावर IC के अंदर ही है, मेन पावर के अंदर। और अगर वो बन रही है फिर भी बूट सीक्वेंस रुक रहा है, तो हमारे आगे की जो IC हैं उनकी वजह से बूट सीक्वेंस रुक रहा है। चलिए बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जो है विथ बैटरी चार्जर प्लग इन करके एक बार हम चेक करेंगे। विथ बैटरी चार्जर प्लग इन करके एक बार हम चेक करेंगे। 3.7 हमारे VPH बन रहा है विथ बैटरी, नो प्रॉब्लम। अब हम इसका चार्जर प्लग इन करेंगे विथ बैटरी। USB चार्जर में हमारा 1 एम्पियर का करंट कंज्यूम हो रहा है। और यहाँ पर हम किसी पर भी आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो 0 देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बन रहा था अभी जस्ट, और ये ड्रॉप हो गया। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, चला जा रहा है, जो भी है। हम अभी देखते हैं लोअर LDO बन रहा है नहीं बन रहा है। लोअर LDO नहीं बन रहा है, कॉइल पर कोई और वोल्टेज, थोड़ी देर वोल्टेज बन के ये ड्रॉप हो रहा है। हम चार्जर एक बार प्लग आउट करेंगे फिर प्लग इन करेंगे, प्लग आउट करके प्लग इन करेंगे। VPH पावर बन रहा है,
आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, लोअर एलडीओ भी नहीं बन रहा है। बैटरी को रिमूव करते हैं, चार्जर प्लग आउट करते हैं, फिर बैटरी इन करते हैं और चार्जर प्लग इन करते हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। और अगर यहाँ पे हम हाथ रख देते हैं अपना मल्टीमीटर के नॉब पर, तो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा वोल्टेज जैसा दिख रहा है, जैसे ये देखिए थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा है ऐसा नज़र आ रहा है जब हम मल्टीमीटर को वायर को हाथ से टच कर रहे हैं। तो ये मल्टीमीटर का भी एरर हो सकता है। मल्टीमीटर ओनली वीपीएस पावर यहाँ पे बता पा रही है और यहाँ पे आउटपुट में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। आईसी को हमने चेंज कर लिया। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो आईसी है ना, ये 100% श्योर नहीं है कि ये आईसी सही है, क्योंकि मेरे पास ये जो आईसी है ये डैमेज में ही मुझे लग रहा है। जितनी भी आईसी है मेरे पास पूरी लॉट डैमेज मुझे लग रही है ऐसा, इस वजह से थोड़ा डाउट है। लेकिन कोई नहीं, हम चेकिंग पूरा कर लेते हैं, अगर कुछ मिलेगा ऐसा तो हम वहाँ पे काम करेंगे। इस कंडीशन में ना देखिए 3.8 वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, 4 वोल्ट है, यानी कि ये वीपीएस ही है, इधर कोई वोल्टेज नहीं है। हम एक बार फिर से जो है लोअर एलडीओ के ऊपर मल्टीमीटर रखे रहेंगे और पावर आउट करके फिर इन करेंगे। कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है लोअर एलडीओ के ऊपर। अभी दोबारा पावर आउट करके इन करिए, कोई भी वोल्टेज नहीं है। ये मल्टीमीटर ऐसे ही करने पे देखिए रीडिंग दे रहा है 0.6। ये तो ऐसे ही दे रहा है, मल्टीमीटर में एरर है। नहीं, फिर भी आउटपुट बनता तो ये साफ दिखता, आउटपुट बन नहीं रहा। अब हम चेक करेंगे इसकी ऑक्सिलरी वोल्टेज। ऑक्सिलरी वोल्टेज जो हमारे क्रिस्टल के लिए होती है तो उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे पावर की दिख रहा है, पावर की का बटन का जो सप्लाई है वो भी हम अभी चेक करेंगे आगे। पहले हम इसी पावर आईसी का ऑक्सिलरी वोल्टेज चेक करेंगे, U4601। जस्ट ये यहीं पर था। ये ऑक्सिलरी वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर के ऊपर मिलेगा, जिसे हमें चेक करना है। दिख रहा है ये बैक साइड में क्रिस्टल है, उसके ऊपर यहाँ पे कैपेसिटर है, वहाँ पे हमें चेक करना है। तो हम बोर्ड को रोटेट कर लेंगे, क्रिस्टल के पास हम कैपेसिटर के ऊपर चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वोल्टेज भी नहीं बन रही है। वीपीएस बन रही है क्या? वीपीएस बन रही है। ऑक्सिलरी वोल्टेज में यहाँ पे कोई भी वोल्टेज क्रिस्टल सेक्शन की जो है वो भी नहीं बन रही है। अब हम चेक करेंगे ऑन ऑफ की के ऊपर वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। एक बार हम प्लग आउट करके दोबारा प्लग इन करेंगे, फिर हम ऑक्सिलरी चेक करेंगे। प्लग आउट करिए, जस्ट मिनट, 1 मिनट, जब बोलेंगे तब इन करना आपको। ये इसका ग्राउंड पोर्शन है, ये इसका अप साइड है, ठीक है। वोल्टेज रेंज मल्टीमीटर ऑलरेडी हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, फिर प्लग इन करिए आप। कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं बन रहा है। अब हम आएंगे ऑन ऑफ की के ऊपर, वॉल्यूम की इधर दिया हुआ है और पावर की यहाँ दिया हुआ है, जो कि इसमें से रिमूव है। वाह, पूरा स्क्रैप है ये। इधर अब देखो पावर की, इधर पावर की भी गायब है। यहाँ से देखते हैं इसके ऊपर कोई वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ पे पावर की पे 5 वोल्ट आ रही है। अगर हम इन दोनों को शॉर्ट कर दें और फिर हम चेक करें ऑक्सिलरी और आउटपुट जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी देर हमने इनको ट्रिगर किया, कुछ रिजल्ट नहीं है। अब हम ट्रिगर टाइम पर ही इसको चेक करेंगे। कुछ रिजल्ट नहीं है।
और एक चीज़ और है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है ऑन ऑफ की के ऊपर, ऑन ऑफ की के ऊपर 4.5 वोल्ट आ रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा है इसको हम समझेंगे। ये जो 4.5 वोल्ट आ रहा है आखिर ये क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा। और एक बार हम फ़ोन को शट डाउन करेंगे, बैटरी प्लग आउट करेंगे, बिल्कुल भी इसको हम ऑफ़ कर लेंगे। बजर रेंज लगा के हम ऑक्सिलरी की शॉर्टिंग भी चेक करेंगे। ऑक्सिलरी शॉर्ट तो नहीं है, वैसे हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था, ये शॉर्ट नहीं है। क्रिस्टल हमें नज़र आ ही रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। जस्ट मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हम एक बार इस आईसी का कंफर्म कर लें, ये हमारी जो आईसी है ये ग्राफिक लाइट की आईसी है या नहीं है। ठीक है, ये लाइट की आईसी ही है, ELVDD ELVSS कोई नहीं। अब हम यहाँ पे ऑन ऑफ की को चेक करेंगे स्कीमेटिक में। इसके ऊपर हमें 4.5 वोल्ट दिख रहा है, 4 पॉइंट समथिंग। ये कैसे दिख रहा है, ये तो TP हो गई, ये डायोड हो गया, यहाँ पे कीपैड पावर N हो गया, इधर कीपैड पावर ऑन हो गया, DA 9313 का पावर गुड हो गया। ठीक है, अगर ये DA 9313 का पावर गुड यहाँ पुश करेगा तो ये वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स आएगी, क्योंकि ये N चैनल है, ड्रेन टू सोर्स आएगी और यहाँ पे वोल्टेज रहेगी। अब ये लाइन और ये लाइन हमें देखना है कि किस में कैसे 5 वोल्ट आ रहा है। ये भी यहाँ पे कीपैड पावर N लिखा है, यहाँ पे कीपैड पावर लिखा है ओनली। तो कीपैड पावर बहुत सारी पेजेस पे दिख रही है, कीपैड पावर N मल्टीपल नहीं है, 2 पेज पर ही दिख रही है। तो पहले हम कीपैड पावर N को समझते हैं। कीपैड पावर N जो है हमारा मेन पावर आईसी के अंदर जा रहा है, यहाँ पे डायोड से कनेक्टेड है मेन पावर आईसी के अंदर। और सर्च करते हैं तो ये रिटर्न आ जा रहा है। ठीक है, अब इसी कीपैड पावर N के पास एक कीपैड पावर M भी लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं ये क्या है। ये कनेक्ट है हमारे चार्जिंग आईसी से, जो हमारा MT6360P है, जो कि चार्जिंग की ऑन भी है, मतलब कि ऑन ऑफ दबाते ही चार्जिंग आईसी भी ट्रिगर होगी, उसके लिए है ये। अब जो है ये तो पुराने जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें कीपैड पावर वाले में हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए एक बार हम इसको देखेंगे। ओनली कीपैड पावर को देखते हैं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये है वो। ये कनेक्ट है हमारे इस MCU कंट्रोल आईसी के अंदर, जो हमारी फास्ट चार्जिंग आईसी है, जो हमारी सुपरबुक चार्जिंग आईसी है, उसके अंदर ये कनेक्ट है, जिसमें हमारा जो है कीपैड पावर 5 वोल्ट आ रहा है। अब हमें ये करना है कि इस 5 वोल्ट को समझना है कि ये किधर से आ रहा है। तो इसके लिए हम इस मॉसफेट को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम जो है कंफर्म कर लेंगे कि वोल्टेज कहाँ से आ रही है। अगर मॉसफेट रिमूव करने के बाद भी 5 वोल्ट आ रही है, मतलब ये वोल्टेज हमारे फास्ट चार्जिंग से आ रही है, और रिमूव करने के बाद नहीं आ रही है, तो ये वोल्टेज हमारी जो है कीपैड पावर N यानी कि चार्जिंग और पावर आईसी से आ रही है। तो इस मॉसफेट को भी हम रिमूव करके जो है कंफर्म करेंगे। ये मॉसफेट कहाँ पे है इसको हम सर्च करते हैं। तो ये मॉसफेट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट हमारे सुपरबुक के नीचे 7603 कनेक्टर के ऊपर। तो चलिए हम इसको जो है रिमूव कर लेते हैं 7603 को, और उसके बाद हम फिर चेकिंग करेंगे। ये हमारा सुपरबुक चार्जिंग आईसी में वाटर डैमेज तो नहीं है, मे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत डस्ट दिख रहा है मुझे अंदर, ऐसा लग रहा है। तो हम इस आईसी के नीचे से इस मॉसफेट को रिमूव करेंगे, और मॉसफेट का अलाइनमेंट भी हम देख लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, बाद में वो लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके बिना हमारा फ़ोन जो है ट्रिगर में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन हमें इसको निकाल के ये कंफर्म करना है कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रही है। तो मॉसफेट को हमने रिमूव कर लिया है, इसके अंदर 3 पिन है, और ये बिल्कुल भी गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गायब हो जाएगा तो फिर आपको किसी सेम बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा, या फिर इस तरह के दिखने वाले N चैनल मॉसफेट को आप लगा सकते हैं। अभी इसके बाद भी नहीं होता है, अभी ये कंफर्म कर देगा कि वोल्टेज किधर से आ रही है, मेन पावर से आ रही है या बुक चार्जिंग दे रही थी। बुक चार्जिंग अगर दे रही होगी तो हम इस आईसी को निकाल के एक बार रिवॉल्व करेंगे।
अब इसी तरह आपको इस तरह के सेट को रिपेयर करने के लिए एकदम से 100% वर्किंग पावर आईसी रखने की ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल के लिए मेरे पास एकदम से श्योर वाली आईसी नहीं है कि वो श्योर ही है कि वो चल रहा है बोर्ड में, किसी दूसरे बोर्ड में बूट सीक्वेंस बन रहा होता, उसमें से निकाल के लगाते तो ज़्यादा क्लियर होता। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि चलिए जो हमने आईसी लगाई है वो सही है, अगर तो फिर आउटपुट क्यों नहीं बना रहा है। चार्जिंग आईसी तो अपना सही बता रहा है, वो तो पावर गुड निकल रहा है उसका, और बस चार्जिंग डिटेक्ट भी नहीं आ रहा। तो चार्जिंग डिटेक्ट भी जो नहीं आ रहा उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारी सुपर बुक में प्रॉब्लम है, या फिर सीपीयू नहीं लगी हुई है, इस वजह से वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो हम उसको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चेक करेंगे, बस वो ओपन नहीं है और शॉर्ट नहीं है, इस चीज़ का पता हमें चल चुका है। अब हम जो है फॉल्ट इन देखें, फॉल्ट इन प्रॉपर बन रहा है, तो फॉल्ट भी प्रॉपर बन रहा है, पावर गुड, तो आउटपुट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा वोल्टेज जो है डाउट कर रहा था, तो इसलिए हमने इस मॉसफेट को निकाल के चेकिंग स्टार्ट किया। अब हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसके अंदर पावर इंजेक्ट करेंगे। और ऑन ऑफ के ऊपर हम इसकी वोल्टेज को दोबारा से चेक करेंगे। इसका ऑन ऑफ का पॉइंट भी गायब है, बताइए। अब हम इसकी वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे, तो 3.9 वोल्टेज हो गया, ये नॉर्मल वोल्टेज, मतलब कि अभी ये 5 वोल्ट नहीं आ रहा है इसके ऊपर। एक फ़ोन को ट्रिगर होने के लिए जो नॉर्मल वोल्टेज होनी चाहिए थी वो आ गया। अब हम यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे, VPH चेक करेंगे, 4.1 है लोअर LDO। अभी भी लोअर LDO हमारा फ्लक्चुएट करके आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हम एक बार चार्जर प्लग इन प्लग आउट करेंगे। तो कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब हम इसको जो है एक बार चेक करते हैं फिर से, कितनी वोल्टेज है? 4.2। हम चार्जर प्लग इन आउट कर देंगे और अब हम इस पर एक जंपर करेंगे। इन दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे, केवल ये देखने के लिए कि क्या पावर आईसी ट्रिगर हो रही है विथ बैटरी। बैटरी हम रिमूव कर लेते हैं। हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम इसको विथ बैटरी चेक करेंगे, पावर आईसी ट्रिगर हो रही है क्या, क्योंकि अगर पावर आईसी हमारा सही होगा, आउटपुट बनाने के लिए सक्षम होगा, तो आउटपुट देगा। नहीं दे रहा, आउटपुट नहीं दे रहा। 3.7 BPH आउटपुट नहीं दे रहा, मतलब बैटरी का रिक्वायरमेंट तो ठीक है। पावर ट्रिगर करने के बाद भी इसने कोई जो है हलचल नहीं दिखाया। ट्रिगर है ना ये? हाँ ट्रिगर है। चार्ज डिटेक्ट बी पे देखिए वोल्टेज आ रही है, अभी ट्रिगर करने पे चार्ज डिटेक्ट बी पे। और बैटरी निकल गई क्या? नहीं आ रही है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट चार्ज डिटेक्ट बी पे वोल्टेज आ रही है, मतलब चार्जिंग आईसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये हमारा 6360 UP GP है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है बिल्कुल भी। ओनली प्रॉब्लम जो है वो हमारे मेन पावर आईसी के अंदर जा रहा है। जो भी डाउट जा रहा है, कंप्लीट डाउट हमारा मेन पावर आईसी के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे हम बैटरी को बाहर निकालेंगे और मेन पावर आईसी के ऊपर, कॉइलों के ऊपर हम एक बार सॉर्टिंग के लिए फिर से काम करेंगे। पहले हम उस कॉइल को ढूंढ लेते हैं जो ऊपर से चेक करने लायक है, उसके बाद हम जो है इसको सर्जिकल ब्लेड की मदद से चेक करेंगे। हमने ये देखा कि इन कॉइल के ऊपर किसी के ऊपर भी सॉर्टिंग हमें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिखा है। अब ये 1 2 3 3 कॉइल जो दिख रहा है, इनके ऊपर हम चेक करेंगे। कोई बजर का कंडीशन हमें नहीं शो हो रहा है, ये कॉइल पे भी कोई सॉर्टिंग नहीं है। बाकी इधर कॉइल जो दिख रहे, जिनके ऊपर हमारे 4 4 कॉइल लगे हुए हैं, जो ये आईसी दिख रही है एक्सटर्नल बक वाली,
इनके ऊपर भी कोई सॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पर भी हमें एक्सटर्नल बग की आईसीज दिख रहा है, इनके ऊपर भी हम चेक कर लेंगे। अब हम डायोड रेंज लगाएंगे और इन सभी के ऊपर डायोड रेंज की रीडिंग भी लेके हुए चलेंगे। ऑलमोस्ट सबके ऊपर अब सेम रीडिंग आनी चाहिए। मतलब कि ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम रीडिंग यहाँ पर भी आनी चाहिए जो एक्सटर्नल बक आईसी लगी हुई है। फाइन। अब हम इस बाकी कॉइलों के ऊपर भी एक बार रीडिंग लेंगे। बजर तो हमने देख ही लिया, बजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रीडिंग आने का मतलब ये बताता है कि हमारा नॉब कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ आई थिंक कनेक्ट। देखिए यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मे बी ये कॉइल डैमेज हो गया है। इधर तो रीडिंग दे रही है, इधर क्यों नहीं दे रहा भाई? यहाँ पे ट्रैक ब्रेक हो गई है क्या? अगर हम इस कॉइल के इस साइड रीडिंग पा रहे हैं तो इसके इधर भी तो रीडिंग होनी चाहिए। इधर रीडिंग नहीं दे रहा है, ये दिया। अभी हम निकालेंगे उस कॉइल को, एक बार हम उस कॉइल को भी अभी निकालेंगे। उस कॉइल को हम चेक भी करेंगे। कोई शॉर्टिंग यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। चलिए हम कॉइल को निकालते हैं। और याद रहे वो छोटा वाला मॉसफेट गायब नहीं होना चाहिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के रखा। उसको हम टेपिंग कर देते हैं, नहीं तो बाय द वे इधर उधर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम इस कॉइल को निकालेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। अब हम इसकी चेकिंग एक बार बारीकी से करेंगे। पहले तो हम कॉइल को चेक करेंगे, उससे पहले हम सर्किट को अच्छे से देखने के लिए इसको क्लीन करेंगे ताकि ये हमें सही से दिखे। ठीक है, अब हम मल्टीमीटर की मदद से इसको बजर रेंज पे केबल कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ये कॉइल का ये पॉइंट टच है आपस में, दिख रहा है आपको? मतलब जो हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे तो हमें कुछ बता नहीं रहा था यहाँ पे। कई बार कॉइल को एक बार हम देखें, कॉइल डैमेज तो नहीं है। कॉइल तो सही दिख रही है नीचे से। इधर ये भी ठीक है, ये भी ओपन नहीं है। ये इसका पॉइंट इधर कनेक्टेड होना चाहिए था, ऐसे ही बता रहा था, कोई रीडिंग नहीं दे रहा था। हम ब्लेड की मदद से एक बार चेक करते हैं। यही ऐसा ही। हम यहाँ पे स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा,
और अब चेक करेंगे। ठीक है, चलिए कॉइल को लगा देते हैं। कॉइल में प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉइल को लगाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा पीपीटी पेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके अंदर 2 लाइन हमें और चेक करनी है, उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी पावर आईसी ही डैमेज है और हमें एक दूसरी ओरिजिनल पावर आईसी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो 2 से 4 लाइन और हैं, हम बस चेक करते हैं, सारी चीज़ें दिखा देते हैं आपको, फिर हम एक ओरिजिनल वर्किंग पावर आईसी यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, फिर हम दिखाएंगे। पहले हम बाकी के जो पॉइंट हैं वो चेक कर लेते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम कोई बोर्ड के अंदर है या नहीं। अब हम इसके अंदर एक बार फिर वोल्टेज ठंडा करके वोल्टेज इंजेक्ट करके चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ट्रैक जो है सॉर्टिंग के पर्पज़ से चेक करना चाहेंगे। तो हम उस ट्रैक को चेक करने के लिए हम इधर आ जाते हैं और सुपर बुक चार्जिंग आईसी को भी हम एक बार रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है हटेंगे, मतलब कि प्रॉब्लम इधर नहीं है। हम एक बार इसकी VS1 लाइन को देखना चाहेंगे। VS1 PMU का जो कॉइल है वो कहाँ पे है, उस पर हमने चेक कर ही लिया ऑलरेडी, कोई लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी हम एक बार देखते हैं। ये यहाँ पे है, ठीक है। तो उस कॉइल पे हमने चेक किया, उस कॉइल पे शॉर्टिंग नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.8 PMU। तो VS1 के बाद हमें 1.8 देखने के लिए हमें इसी IC का विरेज 2 में चलना पड़ेगा। तो इसी IC के विरेज 2 में जाने के लिए हम इस IC के नंबर को फिर से कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे। ये कंट्रोल है, ये इसका LDO है। LDO में यहाँ पे हमने ये 3.0 PMU वोल्टेज चेक करना है और हमें एक 1.8 चेक करना है। मीडियाटेक में ये फॉल्टी होते हैं ज़्यादा, इस वजह से। तो यहाँ पे हमें VIO 18 PMU वोल्टेज चेक करना है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, VIO 18 PMU, जिसका कैपेसिटर जो है यहाँ दिख रहा है। इस कैपेसिटर को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखना है। इसके ऊपर शॉर्टिंग तो नहीं है, तो ये कैपेसिटर जस्ट यहाँ IC के नीचे है। हम उसके ऊपर शॉर्टिंग एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस कैपेसिटर के ऊपर हमें चेक करना है, ये इसका ग्राउंड एंड है। ओह माय गॉड, प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ी हुई है। 1.8 लाइन इसकी क्या है, शॉर्ट है। अब ये 1.8 की शॉर्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था कि IC लगाने के बाद भी आउटपुट नहीं बन रहा है। अब हम बिटमैप में आएंगे और इस कैपेसिटर के ऊपर जो है चेक करेंगे। इस पर क्लिक करो तो ये बहुत सारी सेक्शन के अंदर जा रहा है, ये हमारे सुपर बुक के अंदर भी जा रहा है। आई थिंक यहाँ से भी शॉर्ट हो सकता है। हम एक बार, अब तो सुपर बुक की हम मॉसफेट लगा ही देंगे और उसके बाद हम इस 1.8 के ऊपर वोल्टेज डालेंगे 1.8 और देखेंगे बोर्ड का कौन सा एरिया हीट हो रहा है। नहीं होगा तो हम 1.8 से वोल्टेज को बढ़ाएंगे और देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा CPU UFS लगा हुआ है, तो मे बी UFS डैमेज। देखते हैं UFS के अंदर ये वोल्टेज जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। वोल्टेज जा रहा है क्या, कोई रेजिस्टेंस से होके जा रहा होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रहा होगा। देखो रेजिस्टेंस से होके जा रहा है ना, नहीं जा रहा। CPU में जा रहा है, इधर है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, इधर से भी नहीं जा रहा, इधर पे, इधर से भी नहीं जा रहा। मतलब कि ये डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं है, रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे UFS के अंदर कनेक्ट नहीं है। मतलब इधर से देखते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। और देखते हैं यहाँ से जा रहा है क्या UFS में, आई थिंक ये वाली जा रही है, नहीं जा रही ये भी, ठीक है। और कोई यहाँ पे, ये भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे मोस्टली लाइनें जो है ना वो सब कनेक्ट है हमारी किसके अंदर, सभी लाइन हमारी कनेक्ट है किसके अंदर, CPU के अंदर।
हम वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी ये सभी जगहों पे जा रही है, तो जहाँ भी जा रही है चलिए रोजीन अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड का जितना भी पार्ट ओपन है हर जगह हम रोजीन अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करके आपको दिखाते हैं। इसे थर्मल कैमरा में सॉल्व करने में भी काफ़ी इजी होगा। थर्मल कैमरा में आप इसे बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कहाँ पे हीट हो रहा है। फ़िलहाल के लिए थर्मल कैमरा नहीं, रोजीन मेथड हम लगाएंगे कि मैक्सिमम लोगों के पास हमारे रोजीन ही होते हैं। बोर्ड की क्लीनिंग भी करेंगे हम। तो हमने इस पर रोजीन अप्लाई कर लिया है। मे बी ये रैम आईसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर रोजीन अप्लाई कर लिया है और जो 1.8 की लाइन शॉर्ट हुई है उसी के ऊपर हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करने वाले हैं। पहले हम वोल्टेज का लेवल रखेंगे 1.8। जो वोल्टेज हमारा इनपुट है वही वोल्टेज हम एग्जैक्ट यहाँ पे इन करेंगे, एकदम सेम टू सेम। और करंट का जो लेवल रखेंगे वो हम आपको नहीं बताएंगे, ये हम आपको तभी बताएंगे जब हमारा ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स करोगे, कोर्स बाय करोगे तभी मैं बताऊंगा करंट कितना रखना है आपको। अब यहाँ पे हम इस कैपेसिटर के ऊपर टच करेंगे और बोर्ड को देखेंगे ध्यान से कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। करंट कंज्यूम हो रहा है यूएसबी डीसी के अंदर, कोई एरिया हीटिंग गया, कोई एरिया हीटिंग हो रही है क्या? हम बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, कोई भी हीटिंग शो नहीं हो रहा। सीपीयू के पास हम एक बार ध्यान से देखेंगे कहीं कोई पार्ट सटा हुआ तो नहीं है। इस ऑन ऑफ को भी हम कट कर देते हैं। $700 मिली एम्पियर का करंट ये कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कुछ ले नहीं रहा। हो सकता है कि ये जो अदर सील्ड है इनके अंदर भी चीज़ें डैमेज हो। हम एक बार जो है बिट मैप के ऊपर फिर से आएंगे, तो देखिए ये सभी आईसी के अंदर जा रही है, तो बाकी जितने भी आरएफ सेक्शन के सील्ड हैं सबके अंदर ये जा रही है। तो मुझे इस सभी के सील्ड ओपन करने पड़ेंगे। पावर आईसी जो हमारा होता है ये हमने चेंज किया है अभी, तो पावर आईसी की वजह से तो ये चांस कम है, क्योंकि चेंज तो हमने इसको किया है, ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए। सील्ड हम कट कर लेंगे तो हमें इजी समझ में आएगा। इससे अच्छा है कि हम सील्ड कट ही कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम देखते हैं इधर कहीं वाटर डैमेज तो नहीं दिख रहा। वाटर डैमेज तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अदर सील्ड को भी हम कट करते हैं। तो आपको यह थोड़ा जगह देख के कट करना होता है जहाँ पे आईसी नहीं हो, नहीं तो जिस एरिया से आप कट कर रहे हो अगर वहाँ पे आईसी है तो फूट सकती है। अगर कट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कटर से भी कट कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा यहाँ पे हार्ड है, मुझे बहुत सावधानी से करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इस 5G सेक्शन को भी हमने ओपन कर दिया, QDM भी यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा रस्ट दिखा है 5G सेक्शन के पास। हम इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे नहीं, शॉर्ट नहीं दिख रहा है क्या? ये लाइन शॉर्ट है क्या? नहीं नहीं, शॉर्ट नहीं है। हम एक बार इसको बिटमैप से भी चेक कर लेते हैं। जा तो रहा है ये, लेकिन शॉर्ट नहीं है वहाँ पे। अभी हम नीचे एक बार हम चेक करते हैं पावर आईसी पे, तो शॉर्टिंग एज इट इज़ है। इधर के भी शील्ड हम ओपन करेंगे। पूरी शील्ड ओपन करने के बाद जो है फिर से रोजिन अप्लाई करके दिखाते हैं हम आपको। बहुत ज़्यादा रस्ट टाइप का इधर दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि यहीं से है, ट्रांसीवर से किसी ने इसको हीट किया है। ये देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज सा दिख रहा है मुझे। किसी ने इसको बाहर से ही हीट किया है। कंडीशन बहुत बुरा है। ये वो 1.8 की वोल्टेज है जो पूरे बोर्ड में ट्रैवल करती है, इस वजह से हमें पूरा शील्ड निकालना पड़ रहा है। अब हम बोर्ड को जो है रोजिन अप्लाई करेंगे पूरी तरह से, और वोल्टेज का लेवल भी हम इसमें अब बढ़ाएंगे। अब जो भी आईसी डैमेज होगी वो बर्न होगी, और उसको हमें जो है चेंज करना होगा। चलिए, अब जो है हम इसके अंदर वोल्टेज इन करेंगे। वोल्टेज का लेवल हमने थोड़ा सा चेंज किया है। दो से 3 सेकंड और हम, मतलब मान के चलिए 10 सेकंड तक हम इसको वेट कर लेते हैं। नहीं हुआ
कहीं मेल्ट हुआ है क्या हल्का सा भी? अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हीटिंग नहीं दिख रही है, मुझे वोल्टेज को बढ़ाते रहना होगा। और जिस कैपेसिटर पे हमने लगाया वो कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हम उस कैपेसिटर को वहाँ से निकाल देते हैं एक बार। इसे बहुत सावधानी से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम हीट नहीं करेंगे, नहीं तो सारी रोजिन मेल्ट हो जाएगी आयरन लगाएंगे तो। चलिए निकाल देते हैं इसको, आयरन से ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें गलती नहीं करना है। ठीक है, इसको हमने जो है ब्रेक कर दिया है। एक बार हम चेक करेंगे ब्रेक होने के बाद प्रॉब्लम यहीं से तो नहीं था, तो हम इस कैपेसिटर को साइड रख के भी चेक कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं है, वो लगने की वजह से, वहाँ पे वो स्पार्किंग की वजह से वो हिट हुआ था। ओ मल्टीमीटर थोड़ा हम टच करके चेक करते हैं, मेजर कर रहे हैं, सेटिंग है अभी भी। चलिए अब हम इस पॉइंट के ऊपर रोजिन डाल लेते हैं और अब हम वोल्टेज का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए हम इसके अंदर वोल्टेज इन करेंगे, थोड़ा सावधानी से करना होगा, क्योंकि अब ये नीचे की ओर चला गया है, तो ये मोटा होने की वजह से दूसरे में टच हो सकता है। कोई भी हीटिंग नहीं हो रहा है। वोल्टेज हम और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी भी कुछ हीट नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई आईसी में प्रॉब्लम है। कंपोनेंट में होता तो ज़रूर कुछ हीट होता। एक बार हम देखते हैं फिर से, यहाँ पे सेटिंग है।
तो इस तरह से तो कोई भी आईसी हीट नहीं हो रही है, मतलब कि अब हमें इसके अंदर थोड़ा हिसाब से अब काम करना पड़ेगा, थोड़ा अनुमान लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि हीटिंग तो नहीं हो रही है। और बढ़ाना हमें रिस्की लग रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज इंजेक्ट करना मतलब कि मल्टीपल आईसी डैमेज करना, और मैं नहीं चाहता कि कई आईसी एक साथ डैमेज हो जाए। एक बार बजर जो आ रहा है उस लाइन पे हम डायोड वैल्यू चेक करते हैं कितना है। थ्री 360 का है। हम पावर आईसी को रिमूव करके एक बार चेक करते हैं शॉर्टिंग हट रही है पावर आईसी से या फिर ऐसे ही रह रही है। तो 36 की शॉर्टिंग डायोड वैल्यू दे रही है। इस बोर्ड को पूरी तरह से जो है खाली करके एकदम से रिपेयर करना पड़ेगा, एकदम से इम्पटी करके, फिर 1 बाय 1 सारी आईसी डालनी पड़ेगी। मैक्सिमम आईसी हम जब निकाल लेंगे तो हम पूरा वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट आईसी है उसको हम बोर्ड से बाहर कर लें। पहले हम पावर को हटा के चेक करते हैं। हो सकता है कि पावर ही शॉर्ट है हमारा। देख सकते हैं रोजिन हर जगह मेल्ट हो रहा है। बोर्ड को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा बाद में। पूरी तरह से इसको एकदम क्लीनर के अंदर डाल के रखना पड़ेगा 20 से 25 मिनट। क्योंकि अगर इतना पेस्ट कंडीशन में अगर हम फ़ोन को रख देंगे ना तो 2-4 दिन में फिर से फ़ोन बंद हो जाएगा रिपेयर होने के बाद भी। तो इसीलिए इसको पूरा क्लीन करने के बाद ही हम इसमें आईसी लगाएंगे। अभी भी इसके अंदर बहुत सारा काम है। ऑन ऑफ का टिप लगाना है और लाइट आईसी का कॉइल गायब है वो लगाना है, ऑडियो आईसी नहीं है वो लगाना है। तो कोई नहीं, अभी हम एक बार चेक करते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग का क्या कंडीशन है। ओ 46 आ रहा है ना, मतलब अभी शॉर्ट है। बजर देखो, बजर आएगा, देखो बजर, मतलब आईसी तो हमारा सही है। ठीक है, आईसी को हम रखते हैं साइड, इसी आईसी को हम फिक्स करेंगे इसमें। अब शॉर्टिंग कहाँ से है, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो ट्रांसीवर आईसी थी इसके ऊपर किसी ने हीट लगाया था पहले से। हम सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करने जा रहे हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि क्या वोल्टेज ट्रांसीवर आईसी में जा रहा नहीं जा रहा इस आईसी में। तो अगर हम जूम आउट करें तो जा रहा है ना, और किसी ने इस आईसी को हीट किया हुआ था, ट्रांस रिसीवर को किसी ने क्या किया था, हीट किया हुआ था। तो हो सकता है ट्रांसीवर हीट करने के बाद जो है फ़ोन डेड हो गया हो और फिर उन्होंने जो है सीपीयू पे काम कर दिया हो या फिर जो भी है। तो चलिए हम पहले ट्रांसीवर को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कंडीशन तो मेरे पास ऐसे निकला ही आया था, तो इसमें पूरा ट्रेसिंग करना पड़ जाता है। चलिए फिर से हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1.8 की शॉर्टिंग तो जा चुकी है, नहीं गई नहीं है, अभी भी शॉर्ट है, अभी भी शॉर्ट ही है। यहाँ पे हमें 5G RF निकाल लेना है, 4G RF सब निकाल लेना है, क्योंकि जो ज़रूरत की आईसी है हम उसको निकालने जा रहे हैं। और सुपर बुक निकाल लेना है। जो आईसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है हम उन आईसी को 1 बाय 1 निकालेंगे। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे आईसी जो रखी हुई है ये भी हो सकता है उठा के डायरेक्ट रख दिया गया हो।
क्योंकि स्क्रैप बोर्ड भाई कुछ भी हो सकता है, उठा के किसी ने आईसी रख दिया हो बस ऐसे ही और दे दिया हो बनाने के लिए। सारी आईसी निकालनी पड़ेगी। चलिए हम लाइट आईसी भी निकाल लेते हैं। बिना कुछ बताए बस ऐसे ही अगर रिपेयरिंग के लिए दे देते हैं तो ये बहुत, देखिए जैसा लग रहा है ये स्क्रैप ही है पूरी तरह से, तो हम पूरा निकालेंगे। अब एकदम से कुछ भी हम वेट नहीं करने वाले हैं, बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अब धीरे धीरे हम इस सभी आईसी को निकाल लेंगे, फिर हम वोल्टेज बढ़ा के 1 बाय 1 सारी आईसी लगाएंगे। वोल्टेज बढ़ा के शॉर्टिंग हटाएंगे, फिर आईसी लगाएंगे। फ़ोन को पहले ऑन कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम जो पेरिफेरल आईसी हैं वो लगाएंगे। तो हम सीधा सीधा 1 बाय 1 सभी आईसी को हम निकालते जा रहे हैं। ये मॉसफेट है, इसको छोड़ देंगे। इधर हो गया, आरएफआईसी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाली आईसी अवेलेबल होगी अपने पास, उसको नहीं निकालेंगे। इधर 5G वाले निकालेंगे। इधर हमें थोड़ा दिख रहा था वाटर डैमेज, हम इसको भी निकालेंगे, स्विच को भी। ये SP80 स्विच है। एक बार हम चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग का क्या कंडीशन है। शॉर्टिंग जाने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें पूरा निकालो, तभी हम जाएंगे। तो पहले हम उन आईसी को बचाने की कोशिश करते हैं जो अपने पास नहीं होता है, क्योंकि फिर फ़ोन आप बना भी लोगे तो उस आईसी की वजह से आपका फ़ोन रुक जाएगा। इस वजह से हम आरएफ को निकाल रहे हैं। फिर इसके अंदर हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, पूरा इनपुट करते जाएंगे। जितने पे वो हीट होगा वहाँ पे देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम निकल रही है। नहीं तो हाई वोल्टेज इन होने की वजह से जो हमारा आरएफ ख़राब हो जाएगा, तो फिर फ़ोन रिपेयर नहीं होगा नेटवर्क सेक्शन। चलिए, सभी मेजर आईसी को हमने लगभग निकाल लिया है। अब हम इसको पूरी तरह से वॉश करेंगे, ठंडा करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम रोजिन डालेंगे और फिर अब वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। केवल इसके अंदर चार्जिंग आईसी है और ईएमएमसी भी मुझे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ईएमएमसी में वोल्टेज जा नहीं रहा है, तो छोड़ सकते हैं उसको। चलिए,
एक बार हमें ईएमएमसी के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएमसी में कुछ वोल्टेज ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंस के थ्रू जाते हैं, और वीडीडी वाले जो वोल्टेज होते हैं, वीसीसी वोल्टेज। एक बार हम देख लेते हैं वीसीसी वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, स्कीमेटिक से हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से ना फ़ोन रुक जाए, ये अच्छा नहीं है। वीसीसी और वीसीसी क्यू दो तरह की वोल्टेज होती है, तो क्यू वाली वोल्टेज जो होती है वो 1.8 होती है, लेकिन वो इसमें कहाँ से आ रही है वो देखना पड़ेगा मुझे। ये यूएफएस है, ये इसका वी एमएमसी पीएमयू तो पावर आईसी से आ रही है, और जस्ट ये हमारा वी यूएफएस 1.2 एक छोटी सी आईसी से आ रही है, ये भी एक छोटी सी आईसी से आ रही है। वीसीसी क्यू कट किया गया है, वीसीसी क्यू को इसने 1.2 दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है, इसमें 1.8 नहीं आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2.79 वोल्ट है और 1.2 वोल्ट है, इससे काम चल रहा है, तो चलेगा, फिर हम इसको रहने देंगे, नहीं निकालेंगे। चलिए, बोर्ड इतना ठंडा हो गया है, हम इसको अब थोड़ा पानी डाल के, तीनों डाल के वाश करेंगे। पहले हम सॉर्टिंग हटाएंगे इस पार्ट में, हम ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से इस पार्ट में हम सॉर्टिंग हटा लेंगे, और नेक्स्ट में हम सभी आईसी को रिवॉल्व करके एक साथ जो है इसमें लगाएंगे, जो कि पार्ट 3 में मिलेगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और उतना टाइम का इशू है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये प्री प्लान वीडियो नहीं है, मैं आपके सामने लाइव रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी स्क्रैप बोर्ड, इस वजह से टाइम तो लगना ही है भाई, सारी चीज़ें दिमाग में रख के चलना पड़ता है, तभी जाके ये समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी मिस होगा नहीं बनेगा बोर्ड। इसको हम क्लीनिंग वाले बॉक्स में डाल भी देंगे। VC7643 भी बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन हमने इसको निकाला नहीं है। जो भी है, चलिए अब हम रोजिंग लगा के इसके ऊपर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। चलिए बोर्ड को थोड़ा सुखा लिया जाए। ठीक है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर एक बार शॉर्टिंग चेक करके उसके बाद हम इसमें रोजिंग लगाएंगे। यहाँ पे 1.8 की शॉर्टिंग चेक करते हैं, अभी भी शॉर्टिंग है, ठीक है, इस वजह से ये जो है आउटपुट नहीं बना रहा। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर रोजिंग।
चलिए अब हम इसके पावर आईसी पे अब हम सीधा इस सर्किट को पावर ऑन करने जा रहे हैं, इसके अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करके। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये किसी और आईसी से ना टच हो, किसी और सप्लाई से। तो यहाँ पे हमें ब्लेड का यूज़ करना पड़ेगा। दिख रहा है एक आईसी दिखी यहाँ पे, पावर आईसी, जो कि हीट हुई है बहुत तेज़ी से, जो कि MT6315 GP है। और बैक साइड में ऐसा कोई भी आईसी हिट नहीं हुआ है। तो हम इस GP को निकालेंगे। तो ये एक हाई वोल्टेज के ऊपर हीट हुआ है। मतलब 4 पावर आईसी है इसमें, 5 पावर आईसी जो है, 2 3 4 5 पावर आईसी है, उसमें से एक पावर आईसी यहाँ पे शॉर्ट दिख रही है जो हीट हुई है। अभी कंफर्म नहीं है, निकालने के बाद कंफर्म होगा कि शॉर्टिंग यहीं से गई। हो सकता है कि बस ये ऐसे ही हीट हो गई हो, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की वजह से इसके अंदर कोई सर्किट शॉर्ट हो गई हो। अभी निकलने के बाद शॉर्टिंग गई, इसके बाद पता चलेगा क्या हुआ है। आई थिंक इसके अंदर डस्ट है, वाटर डैमेज का। इसके अंदर कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है इसकी वजह से आईसी शॉर्ट हो गई हो। और ये प्रॉब्लम जब हीट नहीं होता है, जब आप वोल्टेज डालते हो कुछ हीट नहीं होता है, इसका मतलब आप साफ समझ जाओ कि कंपोनेंट नहीं, आईसी शॉर्ट है। कहीं ना कहीं कोई आईसी शॉर्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो कंपोनेंट से तो सॉल्व होने से ना, आपको आईसी ही निकालना पड़ेगा, तभी होगा। जब हीट नहीं होता है तो बहुत कम ही चांस ऐसा होता है कि हीट नहीं हो रहा और कैपेसिटर शॉर्ट है। देखिए अभी भी यहाँ पे दिख रहा है शॉर्टिंग, लेकिन बोर्ड थोड़ा गर्म है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे पहले।
बहुत ठंडा लगभग हो चुका है। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। शॉर्टिंग अभी भी नहीं गई है। चलिए फिर से हम इसके अंदर जो है वही काम करेंगे। मल्टीपल आईसी जाएगी अभी धीरे धीरे। ठीक है, 6360 NP जो है वो हिट हुआ इस बार। और बैक साइड में कोई ऐसी हिट नहीं हुई है, तो इस 6360 NP को अब निकालेंगे। 6360 BP है ये, सॉरी 6315 BP है, ठीक है, 6315 BP। इसके जितने भी आईसीज निकल रहे हैं हमें बहुत हिसाब से सबको रखना पड़ेगा एक जगह बाद में लगाने के लिए। और हम तीसरे वाले को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी ये भी शॉर्ट हो जाए इससे पहले इसको निकाल लिया जाए। लेकिन नहीं, शॉर्टिंग का पता फिर कैसे चलेगा। पहले हम जो है शॉर्टिंग हटा लेंगे, एक बार देखते हैं। कई बार हिट में भी दिखा देता है सिम्टम। आई थिंक शॉर्टिंग हट गई है, अभी ठंडा होने के बाद क्लियर हो जाएगा। 6360 BP शॉर्ट थी जस्ट नीचे वाली, उसकी वजह से पहले वो शॉर्ट हुई है, या फिर ये भी हो सकता है दोनों के अंदर इफेक्ट था, दोनों के दोनों शॉर्ट थे, एक पहले गर्म हो गया एक बाद में गर्म हुआ, ऐसा हो सकता है। अभी जस्ट हीट कंडीशन में भी हमने चेक किया, बजर नहीं दिया, ये मतलब हो सकता है ये शॉर्टिंग हट गई है। क्योंकि हीट में भी क्या होता है ना, ये शॉर्टिंग के करीब तो रहता है, बजर नहीं देता है और रीडिंग कम होती है। जब ठंडा होगा तो रीडिंग सही हो जाती है। कम से कम बजर से तो पता चल गया कि बजर नहीं है फुल, मतलब शॉर्ट हट गया होगा। आई थिंक देखते हैं जैसा भी होगा। हट गया, ठीक है। शॉर्टिंग इसकी हट गई, इधर ग्राउंड है इधर पॉजिटिव हो गया। अब हम डायोड वैल्यू लेंगे, देखेंगे कहीं हाफ शॉर्टिंग तो नहीं आ गई इस लाइन के अंदर। ओएल आ रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड में 1700 आ रही है, 1800, और रिवर्स में ओएल आ रहा है, ठीक है। मतलब शॉर्टिंग इसकी हट गई, अब ये लाइन पूरी तरह से ओएल हो चुका है। अब जो है हमें पावर आईसी पहले लगाना है, मेन पावर आईसी, और ये देखना है कि आउटपुट वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है आउटपुट वोल्टेज बनेगा? बनना तो चाहिए। हम सभी पावर आईसी को अब एक बार सही से चेक करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ये थर्ड वाली बच गई, इसको भी सभी को रिवॉल्व कर लेंगे। नेटवर्क वाले को हम छोड़ सकते हैं पहले हम फ़ोन ऑन करेंगे, उसके बाद हम नेटवर्क की आईसी 1 बाय 1 लगाएंगे।
तो पहले हमें फ़ोन ऑन करने के लिए पहले मॉसफेट में लगा दूँ, कहीं ये मॉसफेट हो ना जाए, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो उसको पहले हम लगाएंगे। ओह माय गॉड, मॉसफेट कहीं खो गया। ये मॉसफेट कहीं हाथ से छटक गया मेरे। चलो कोई नहीं। अब हम दूसरा एन चैनल का कोई भी मॉसफेट यहाँ पे डाल देंगे, या फिर हम साइड वाली मॉसफेट का इंपॉर्टेंस देखते हुए इसको लगा देंगे। वैल्यूम काम नहीं करेगा, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हम इसके लिए बाद में लगा लेंगे इसको, और हो जाएगा जैसा भी होगा हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो छटक के कहीं खो गया, तो अब जैसा डाउट था वैसा ही हो गया। ट्विजर से मैंने थोड़ा हार्डली पकड़ लिया उसको। तो ठीक है, नहीं मिल रहा है, कोई नहीं। हम पावर आईसी लगाएंगे। पावर आईसी लगाने के बाद आउटपुट वोल्टेज जो है वो बन रहा नहीं बन रहा, ये पहले चेक करना मेरा मेन जो है वो है टारगेट है। उसके बाद हम कुछ इसके अंदर करेंगे जिससे वोल्टेज स्टेबल होगा। सीपीयू डालेंगे और बोर्ड को डिस्प्ले के लिए चेक करेंगे, तो लाइट आईसी लगाएंगे और इसका कॉइल लगाएंगे। इतना रिपेयर करके पहले हम इसको डिस्प्ले के लिए लाएंगे पार्ट 3 के अंदर। शॉर्टिंग तो अभी हट चुकी है। पार्ट 2 में आपने ये देखा कि शॉर्टिंग को कैसे हटाया जाता है। बहुत मुश्किल होता है इस तरह का शॉर्टिंग हटाना। अगर इसमें आप गलती करते ना, तो जैसे हमने 2 पावर आईसी को अभी खो दिया। खो क्या दिया, एक तो शॉर्ट था, दूसरा शॉर्ट नहीं था, फिर भी वो हिट हो गया, तो हमने उसको तो निकाल दिया। बाद में हम इसको चेंज कर ही लेंगे। चलिए, आईसी अवेलेबल है अपने पास तो हम लगा भी लेंगे। लेकिन अगर इन आरएफ में से मल्टीपल आरएफ हिट हो जाते ना, तो फिर फ़ोन ऑन होने के बाद हम नेटवर्क में भी हमें इस आईसी का वेट करना पड़ता है, या फिर हमारे पास सेम स्क्रैप बोर्ड नहीं होगा तो हम आईसी कैसे लगाएंगे। ये वाली तो मिल ही जाती है ट्रांसीवर। लाइट आईसी शॉर्ट हो जाती तो सेम बोर्ड से लाइट आईसी ढूंढना पड़ता। ऑडियो तो ऑलरेडी गायब है, तो कोई नहीं। और यहाँ पे ये आईसी तो होती नहीं है डायलॉग आईसी, तो मैक्स इनके तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये 8 वोल्ट पे चलने वाला सेक्शन है। तो 8 वोल्ट पे चलने वाला सेक्शन में हमारा 1.8 का कोई ज़्यादा मकसद मैटर नहीं था, और ये सभी आईसी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो लग जाता। मतलब देखिए, रिपेयरिंग करने से पहले दिमाग में ये डेटा भी होनी चाहिए कि आपके पास क्या आईसी है क्या नहीं है। जो नहीं है उसको सेव करना होता है, और उसके बाद उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने पार्ट 2 को देखा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था, और इसका 1.8 हमने फाइनली रिमूव कर ही लिया, जो कि बहुत छोटी सी आईसी से थी। यहाँ पे जो सेकंड पावर आईसी होती है उससे थी। तो पावर आईसी हीट नहीं हो रहा था, जबकि यहीं पे हम इसकी वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे थे। बहुत शॉर्ट सर्किट था, मतलब क्लोज सर्किट था, फिर भी ये पास में रह के भी हीट नहीं हो रहा था। और हालांकि ये दूर वाली आईसी पहले हीट हो गई। तो कोई नहीं, ऐसा होता है। हीटिंग नहीं होती है मतलब कि कोई ना कोई आईसी शॉर्ट होती है इस कंडीशन में। तो शॉर्टिंग तो हट चुका है। अब जो है हम इसके अंदर पावर आईसी डालेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। पहले पावर आईसी डालेंगे फर्स्ट वाली, फिर हम आउटपुट चेक करेंगे, नहीं बनेगा ये वाली आईसी डालेंगे, और ये वाली आईसी भी डालेंगे, और आउटपुट को अच्छे से चेक करेंगे। आउटपुट बनने लगेगा तो हम आउटपुट को स्टेबल करने के लिए सीपीयू को यहाँ पे फिक्स करेंगे। आउटपुट स्टेबल होगा, लाइट आईसी डालेंगे, उसके बाद हमारी डिस्प्ले आ जानी चाहिए। और जैसे हम सीपीयू फिक्स करेंगे, यूएफएस भी हमारा जो है कनेक्ट अगर होगा तो सेट, ये डुअल डेकर होता है, तो डुअल डेकर में भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि रैम लगा नहीं लगा, तो हम करंट के हिसाब से। अभी ये हो सकता है कि पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 आए, फिर पार्ट 5 भी आए इसका, क्योंकि धीरे धीरे हम समय निकाल के ये फ़ोन आपको जो है रिपेयर करें। मैं पूरा टाइम इस फ़ोन के ऊपर नहीं देना चाहता दिन भर का, इसलिए जो है हम डेली का 1 से 1.5 घंटे इसके ऊपर हम जो देंगे, और धीरे धीरे इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए कि हमारा सिखाने का लेवल क्या है, और किस लेवल पे हम जो है सर्किट को रिपेयर करना आपको सिखा सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, वो हमारे पास ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं, और सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीख सकते हैं।
कैसे ट्रेसिंग करना है, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आने चाहिए, कौन सी सर्किट का क्या काम है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। डीप में सीपू निकालना, लगाना, हैंड स्किल, सब कुछ। तो ऑफलाइन की जो है न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, तो सीट बुकिंग के लिए आपको स्क्रीन पर दे रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।